अध्याय 9। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं आपको ब्रह्मांड के रहस्यों पर प्रकाश डालूंगा, जैसा कि भगवद गीता के अध्याय 9 में पता चला है। श्लोक 1। इस प्रकार बोलने के बाद सर्वोच्च भगवान अर्थात मैं कृष्ण ने उसे अर्जुन सर्वोच्च आत्मा का सबसे शानदार रूप यानी सार्वभौमिक रूप प्रकट किया। इस अध्याय में मैं आपको अर्जुन ब्रह्मांड के रहस्यों और स्वयं के रहस्यों को प्रकट करता हूँ। मैं आपको सार्वभौमिक रूप दिखाता हूँ जो परम वास्तविकता है, जो सभी अस्तित्व को रेखांकित करता है। श्लोक 2-3। आप सर्वोच्च ब्रह्मा, सर्वोच्च निवास, परम पतित पावन, दिव्य रूप वाले, प्राचीन, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का अंतिम सहारा, ब्रह्मांड का समर्थन, अविनाशी और सर्वोच्च है। यहाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ अर्जुन कि मैं परम वास्तविकता हूँ, सर्वोच्च ब्रह्मा, सभी अस्तित्व का स्रोत। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो ब्रह्मांड को शुद्ध और बनाए रखता है, और मैं ही सभी प्राणियों का अंतिम लक्ष्य हूँ। श्लोक 4-5। जैसे शक्तिशाली हवा यानी महत्वपूर्ण शक्ति ईथर अंतरिक्ष में प्रवेश करती है अर्थात आकाश, इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड गतिशील या मौजूदा है, मुझ में स्थित है। तुम यह भी जान लो कि यह सारा ब्रह्मांड मुझ में स्थिर है। इन वचनों में मैं ब्रह्मांड के मेरे भीतर समाहित होने की अवधारणा को स्पष्ट करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आकाश के भीतर हवा समाहित है। मैं समझाता हूँ कि सारा अस्तित्व मुझ में निहित है और मैं ब्रह्मांड का अंतिम सहारा हूँ। श्लोक 6। जैसे नदियाँ बहती है या समुद्र में विसर्जित होती है, जो परम आश्रय है, इसलिए ये सभी जीव आकर मुझसे आते हैं, अंततः मुझे या सर्वोच्च को प्राप्त करते हैं। यहाँ मैं जीवित प्राणियों की उनके परम स्रोत मी की ओर वापस जाने की यात्रा का वर्णन करने के लिए समुद्र में बहने वाली नदियों की उपमा का उपयोग करता हूँ। मैं समझाता हूँ कि सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंततः मेरे पास लौट आते हैं। श्लोक 7। प्रकृति जो मेरी निचली प्रकृति है, दुनिया का स्रोत है। जीवित आत्मा जो मेरा उच्च स्वभाव है, भोगी दुनिया का। इस प्रकार यह दुनिया मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। इस श्लोक में मैं प्रकृति और पुरुष जीवित आत्मा की अवधारणा की व्याख्या करता हूँ। मैं वर्णन करता हूँ कि कैसे संसार मेरी स्वयं की सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है और कैसे जीवात्मा जो मेरा एक हिस्सा है संसार का आनंद लेती है और अनुभव करती है। श्लोक 8। क्योंकि मैं सभी का स्रोत हूँ, मुझसे सब आगे बढ़ो, सभी अंततः विलीन हो जाते हैं मुझ में। यह है मेरी अपनी महिमा। इस प्रकार यह संसार मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। यहाँ मैं दोहराता हूँ कि मैं ही सारे अस्तित्व का स्रोत हूँ और सभी प्राणी और चीजें मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंततः मेरे पास लौट जाते हैं। मैं इसे अपनी स्वयं की महिमा के रूप में और संसार को अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित करता हूँ। श्लोक 9। उन्होंने कहा, लेकिन कई शब्दों की क्या जरूरत है? मुझे ही जानो और तुम सब कुछ जान लोगे जो जानना है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा अपना रूप, मैं सभी का अंतिम सहारा हूँ। हे अर्जुन, इस अध्याय के इस अंतिम श्लोक में मैं तुमसे कहता हूँ कि आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम सब कुछ समझ जाओगे और यह कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा स्वयं का रूप है। मैं ही परम वास्तविकता हूँ, सभी अस्तित्व का स्रोत हूँ और सभी प्राणियों का अंतिम लक्ष्य हूँ। इस प्रकार मेरे प्रिय अर्जुन, मैंने आपको ब्रह्मांड के रहस्यों और आत्म के रहस्यों को प्रकट किया है। आप हमेशा इन शिक्षाओं को याद रखें और मेरे पास वापस जाने का रास्ता खोजें, जो परम वास्तविकता है।